स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अरे हम पैरामेट्रिक के डेरिवेटिव्स dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ रहे। हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑन पैरामेट्रिक? एक्स वाई थीटा पे डिपेंड करेगा या एक्स वाई टी पे डिपेंड करेगा। सो देर आर टू पैरामीटर्स, आइदर थीटा और टी। अरे कुछ समझ में आ रहा है? इसके पहले जो लेक्चर किया था पैरामेट्रिक का, वो कुछ समझ में आया? समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक एक करते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन ए, एक्स इक्वल टू टी प्लस 1/t होल रेज टू ए। एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, तो बोलो भाई, अरे बोलो, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ? टी प्लस 1/t वेरिएबल हो गया, इसका पावर ये हो गया। सो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एन एक्स रेज टू ए माइनस 1 इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव। बोलो, टी का डेरिवेटिव 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर। देखो भाई, t प्लस 1/t का पावर है a माइनस 1, माइनस 1 नीचे आके क्या होगा? प्लस t प्लस 1/t होल रेज टू a अपॉन t प्लस 1/t। इसका एलसीएम ले ले। व्हाट इज इट्स एलसीएम? टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर, नहीं तो क्या करते हैं, इसको ऐसा ही रख देते हैं, क्योंकि दूसरे में कुछ काटा काटी हो जाएगा। सो बोलो, व्हाट इज वाई? ए रेज टू टी प्लस 1/t। कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे? ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए रेज टू टी प्लस 1/t इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है। नाउ अपने को क्या चाहिए रे? डी वाई बाई डी एक्स। इट इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो बोलो, इसको क्या लिख सकते रे हम? ए बोलो ना। दिस इज y। ये क्या है? y इंटू चिंटू y इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो, ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स है x। नाउ a इंटू एक्स अपॉन टी प्लस 1/t इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। देखो, ये डिवीजन में है, सॉरी ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, काटा काटी में चला गया। अपॉन का अपॉन, अब y अपॉन ये x इंटू टी प्लस 1/t। सो t प्लस 1/t के लिए हम कुछ लिख सकते क्या रे? बोलो बोलो, कुछ लिख सकते क्या रे? ये इधर आके 1/ ये हो जाएगा। सो इट इज y अपॉन ये एक्स इंटू एक्स रेज टू 1/a, क्योंकि t प्लस 1/t इक्वल टू, इधर पावर ये है, इसका 1/8
रूट लिया तो इधर 1 हो जाएगा और इधर 1 ये आ जाएगा. सो दिस इज dy बाई डी एक्स. चाहे तो और कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते क्या रे. सो ये 1 को ऊपर भेज देंगे. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y इंटू एक्स रेज टू 1/a माइनस 1. या इसको बड़े प्यार से हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक्स इधर आ जाएगा. सो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करा देते हैं. सो ये ax इधर भेज देंगे. सो दिस इज ax dy बाई डी एक्स माइनस y इंटू एक्स रेज टू 1/a इक्वल टू 0. और बाबू ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. ये लीनियर क्या होता है ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे. वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होता है वो डिफरेंशिएशन से ही तैयार होता है. सो देखो x इज अ फंक्शन ऑफ t, dx बाई डी टी निकाला. y इज अ फंक्शन ऑफ t, dy बाई डी टी निकाला. दोनों का डिवीजन लिया, काटा काटी किया और जो इक्वेशन बना ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन y. ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में बैठेंगे तब समझेंगे, लेकिन आज ये जरा याद रखना. सो ये हो गया पहला क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन के बाद हम चले कहाँ चले बोलो ना, कहाँ चले. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बोलो. x इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा. यहाँ पैरामीटर था t, दूसरे में पैरामीटर है थीटा. नाउ व्हाट इज dx अपॉन डी थीटा. लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा. सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा. सो इट इज सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा. दोनों में क्या कॉमन आया रे. व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ. सेक थीटा इज कॉमन. अंदर बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा. दोनों काटा काटी में चले गए एंड अपने को मिला dx अपॉन डी थीटा इज सेक थीटा. नाउ बोलो व्हाट इज y रे. y इज सेक थीटा. वी वांट dy बाई डी थीटा. बोलो भाई सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता रे. अरे बोलो ना. सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा. नाउ ए नाउ बोलो हमें क्या निकालना है रे. हमें निकालना है dy बाई डी एक्स. dy बाई डी थीटा इज सेक थीटा टेन थीटा अपॉन शेक थीटा. शेक का शेक कैंसल हो गया. dy बाई डी थीटा इक्वल टू टेन थीटा. नाउ अपने को क्या चाहिए. dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू. दिस इज tan pi by 2 and tan pi by 2 is infinity. Now question occurs, what do you mean by dy by dx equal to infinity. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है
टेंजेंट एंड नॉर्मल। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व whose slope is infinity. Now the question occurs, infinity slope किसका होता है? इन्फिनिटी स्लोप होता है y एक्सिस का, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, y एक्सिस का एंगल होता है π/2, tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है ये कर्व को जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट है पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल टेंजेंट। ये टेंजेंट नॉर्मल क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ तीसरा बोलो, व्हाट इज थर्ड रे? x इक्वल टू क्या है बाबू? sec स्क्वायर थीटा। नाउ सी x इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बोलो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर थीटा? sec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता रे? 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। बोलो, sec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। परत म्हणा, sec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। y इक्वल टू tan क्यूब थीटा। tan क्यूब थीटा इसका तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, तो क्या करेंगे रे? x रेस टू n का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x रेस टू n? नाउ n x रेस टू n माइनस 1 इंटू चिंटू tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। हमने dx बाई डी थीटा निकाला, हमने dy बाई डी थीटा निकाला, क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो ये आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। बोलो, कुछ कट रहा क्या रे? यस, sec स्क्वायर को बोला भाग जा। नाउ ये आ गया tan स्क्वायर अपॉन tan, दिस इज 3/2 tan थीटा। इज इट द सॉल्यूशन? नहीं। कौन से पॉइंट पे पूछा रे? π/3। नाउ बोलो बोलो, π/3 का मतलब क्या होता? ए बोलना बोलना। सो पाई का मतलब 180/3 इज 60। tan 60 क्या होता है? अरे बोलो, tan 60 इज √3। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। इसका dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे निकालना है रे? थीटा इक्वल्स टू π/4 dx बाई डी थीटा, दैट इज cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता रे? cos थीटा इज माइनस sin थीटा, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होता रे? 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू चिंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। पहले फॉर्मूला लगाया x रेस टू n, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस 3 धोनी। अरे व्हाट इज धोनी? धोनी। नाउ ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3 sin थीटा, सो इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा
minus 1. 2 cos square theta minus 1. Is there any formula for 2 cos square theta minus 1? Yes, yes, yes. What is the formula? Formula is cos 2 theta. So, ये क्या यार है? This is dx by d theta. Cos theta का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सिंप्लीफाई कर दिया. सो y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा. बोलो व्हाट इज dy बाई डी थीटा. साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा. व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ? 3 cos थीटा. अंदर में क्या बचा रे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. बोलो व्हाट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा. cos 2 थीटा के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं रे? cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. हमें क्या चाहिए रे? वी वांट dy by dx. सो ये बन गया 3 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन 3 साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा. ये चला गया. cos बाय साइन इज cot थीटा. एंड बोलो at what point it is required, right? At pi by 4. dy by dx at theta equal to pi by 4. It is cot pi by 4 and value of cot pi by 4 is 1. यदि कोई बोला सर मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है, मत करो भाई, ये डेरिवेटिव निकालो, थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आखिर में आपका क्या आने वाला है? 1. क्या आने वाला है? 1. समझा? सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करो या वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो, दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है. लेकिन सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट किया तो प्रॉब्लम जरा जल्दी सॉल्व होगा. क्या होगा? जल्दी सॉल्व होगा. एंड नाउ चलते गए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. बोलो कुछ प्यारा मैट्रिक में समझ में आ रहा है रे? अरे हाँ ना? यस. सो x इक्वल टू a cos क्यूब t. व्हाट इज dx बाई dt? 3a cos स्क्वायर t इंटू चिंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t. बोलो व्हाट इज y रे? a साइन क्यूब t. dy बाई dt इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर t इंटू cos t. x दिया था dx बाई dt निकाला, y दिया था dy बाई dt निकाला. हमें क्या चाहिए? वी वांट dy बाई dx. dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. क्या ये दोनों के वैल्यूज मालूम है? यस. क्या बोलना? यस. अपॉन 3a के साथ 3a कट गया, cos के साथ स्क्वायर चला गया. एंड बोलो बोलो. सो
कौन से पॉइंट पे चाहिए रे? पाई बाय 3. नाउ dy by dx at t equal to pi by 3 equal to minus tan pi by 3. pi by 3 बोले तो 60, sin 60 is root 3 by 2, cos 60 is 1 by 2, sin by cos tan होता है, और इसका वैल्यू आ गया रे, क्या आ गया रे? माइनस रूट 3, बराबर है. सो एक्स टी पे डिपेंड करता था, वाई टी पे डिपेंड करता था, डेरिवेटिव निकाला, डिवीजन लिया, टी इक्वल टू पाई बाई 3 पुट किया. क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स. बहुत बार पैरामेट्रिक में प्रूव दैट वाले, कौन से वाले? प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं. नाउ सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू ए अंडर रूट वाइच, बराबर है, बराबर है. नाउ हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा. कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू उसके अंदर का डेरिवेटिव 1/2 रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू इसका डेरिवेटिव 1 होता तो हम लिखते नहीं, लेकिन 1 है क्या? नहीं. सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव माइनस सेक स्क्वायर थीटा. बराबर अंदर में क्या है रे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो ऊपर में भी क्या आना चाहिए रे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा. सो क्या करते रे? माइनस ए सेक थीटा हमने कॉमन लिया, तो अंदर में क्या बचा रे? सेक थीटा. अरे सेक थीटा बोलो ना. हमने न्यूमरेटर में से सेक थीटा नहीं माइनस सेक थीटा कॉमन लिया. नाउ ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पावर 1, ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पावर 1/2. 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और अपने को मिला डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई 2 सेक थीटा इंटू अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा. सो बोलो ए अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है? एक्स. सो ये मिला माइनस एक्स बाई 2 सेक थीटा. ये किसका वैल्यू हो गया रे? दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा. अब चले y की तरफ. y इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा. यहाँ हमने लिखना चाहिए क्या रे दीदी? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. अभी यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. नाउ डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव सेक थीटा का डेरिवेटिव बाबू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा. ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सेक थीटा. क्या कॉमन आएगा रे? सेक थीटा. सो अंदर में क्या बचा?
tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो ऊपर में tan थीटा प्लस sec थीटा है, नीचे में sec थीटा प्लस tan थीटा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। 2 + 3 लो या 3 + 2 ले लो। सो व्हाट इज dy by d थीटा? सो इट इज a sec थीटा by 2 इंटू अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये आ गया y by 2 sec थीटा, क्योंकि a इंटू अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है? y होता है। हमने x का dx बाई डी थीटा निकाला, y का dy बाई डी थीटा निकाला, लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है dy बाई dx। बोलो व्हाट इज dy बाई dx रे? dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। व्हाट इज dy बाई डी थीटा? y बाई 2 sec थीटा, ये होता है माइनस x बाई 2 sec थीटा। sec थीटा 2 चला गया और ये आ गया -1 y बाई x। सो इसको यदि हम बड़े प्यार से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? दिस इज dy बाई dx प्लस y बाई x इक्वल टू 0, और ये भी बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? हम कहाँ देखेंगे? अरे कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। कोई यदि ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, तीसरा देखना, देखते देखते आना। ये अपना 49वां वीडियो है डिफरेंशिएशन का, और एक दिन में कभी भी 2 से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना। हाँ, 2 से ज़्यादा कभी नहीं देखना। 7-8 वीडियो देखेंगे एक साथ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, माना टाइम भी हो गया, टाइम भी चला गया और हमें समझा भी कुछ नहीं, तो नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए ऑलवेज मैक्सिमम 2 वीडियो देखना, और वीडियो केवल देखना नहीं, तो वीडियो देखते हुए कॉपी लेना, पेन लेना, समझना, सुनना, लिखना, रिवाइज करना, तब जाके आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। ठीक है। नाउ बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आइश।